नमस्कार दोस्तों। सूडान और साउथ सूडान के बीच में एक ऑयल रिच डिस्प्यूटेड रीजन है, नाम है अबिये, जहां पे यूनाइटेड नेशन का एक मिशन चल रहा है, पीस कीपिंग मिशन, जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन इंटरिम सिक्योरिटी फोर्स फॉर अबे। ये 2011 के अंदर बना था, जिसके अंदर भारत की अभी तक की सबसे बड़ी महिला टुकड़ी भेजी जा रही है। इवन यूनाइटेड नेशन के अंदर अभी तक इससे बड़ी महिला टुकड़ी किसी ने नहीं भेजी। जिसके बाद में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा एक ट्वीट किया गया, जिसके अंदर कहा गया, इंडिया हैज अ ट्रेडिशन ऑफ एक्टिव पार्टिसिपेशन इन यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन। द पार्टिसिपेशन बाय आवर नारी शक्ति इज इवन मोर ग्लैडरिंग। जिसके अंदर भारत सरकार द्वारा लगभग 27 महिलाओं की टुकड़ी भेजी जाएगी, जिसके अंदर लगभग 2 महिला ऑफिसर होंगी और 25 महिला सोल्जर्स होंगी। ये अभी तक की किसी भी देश के द्वारा दी गई सबसे बड़ी महिला टुकड़ी है, जो एक्सक्लूसिवली महिलाओं से मिलकर बनी हुई है यूनाइटेड नेशन के किसी पीस कीपिंग मिशन के अंदर। सवाल उठता है, सूडान और साउथ सूडान के बीच में पीस कीपिंग मिशन चलाया क्यों जा रहा? तो इसका एक बड़ा लंबा इतिहास है। बात है 1956 की। 1956 के अंदर ये जो पूरा रीजन दिख रहा है, सूडान और साउथ सूडान से मिला हुआ, ये पूरा एक देश हुआ करता था, नाम था सूडान। 1956 के अंदर सूडान आजाद हुआ, जिसके बाद अफ्रीका का वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्री के अंदर रूप में देखने को मिल रहा था। हालांकि सूडान के अंदर जो दक्षिण राज्य थे वो खुश नहीं थे। दक्षिण राज्यों के अंदर अलग अलग प्रकार की कम्युनिटी रहती थी, बहुत डिफरेंट एथनिक ग्रुप, लगभग 60 से ज्यादा एथनिक ग्रुप हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जिसके बाद यहाँ पर लगातार प्रोटेस्ट चल रहे थे ऑटोनॉमी के लिए। 1972 के अंदर सूडान की सरकार द्वारा प्रॉमिस भी किया गया कि हम लोग दक्षिण राज्यों को थोड़ी ऑटोनॉमी देंगे, हालांकि वो चीज की नहीं गई। जिसके बाद 1983 के अंदर हम लोगों को देखने को मिला कि सूडान की सरकार द्वारा इस ऑटोनॉमी के एग्रीमेंट को जब कैंसिल किया गया, तो उसके बाद में सूडान के अंदर एक सिविल वॉर उभर के आया। बड़े लंबे गोरिल्ला वॉरफेयर चले, जिसके बाद 2011 के अंदर ये सिविल वॉर खत्म हुआ। और जब ये सिविल वॉर खत्म हुआ तो उस समय पे एक नया देश उभर के आया सूडान के अंदर से, नाम था साउथ सूडान। इस साउथ सूडान को बनाने के अंदर लगभग 1.5 मिलियन लोगों ने अपनी जान दे दी थी और लगभग 4 मिलियन लोग इस सिविल वॉर के अंदर डिस्प्लेस हुए थे। ठीक इसी समय पे यूनाइटेड नेशन ने अपना पीस कीपिंग मिशन यहां पर भेजा था। हालांकि उसके बाद भी यहां पर डिस्प्यूट कंटिन्यू रहे, क्योंकि एक ही देश दूसरे देश में से निकल के आया था, तो कुछ रीजन की मांग और हो रही थी, जिसके अंदर एक अबिये करके रीजन था, एक खरदोफन करके रीजन था। 2013 के अंदर वापस से सूडान के अंदर सिविल वॉर चलती है। उसके बाद में 2018 के अंदर ये सिविल वॉर खत्म होती है सूडान के अंदर। इस तरीके से सूडान का एक लंबा इतिहास रहा डिस्प्यूट वाला, जहां पर ये पीस कीपिंग फोर्स जो है वो भेजी जा रही है। इसके पहले भी भारत वो पहला देश बना था जिसने महिला टुकड़ी यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग फोर्स में भेजी थी। भारत के पहले किसी ने भी एक्सक्लूसिव महिला टुकड़ी पीस कीपिंग फोर्स के अंदर नहीं भेजी थी। 2007 की बात है। 2007 के अंदर जब यूनाइटेड नेशन का एक पीस कीपिंग मिशन चल रहा था लिबेरिया के अंदर, लिबेरिया के अंदर जब सेकंड सिविल वॉर खत्म हुआ था, उसके बाद 2007 के अंदर सीआरपीएफ के महिला जवान की एक टुकड़ी जो है वो लिबेरिया के अंदर भेजी गई, जहां पर केवल महिलाएं थी, और ये पहली बार हो रहा था। इवन लिबेरिया के अंदर 2006 से 2018 के बीच में जो राष्ट्रपति रही महिला, नाम है एलन जॉनसन सर्लिफ। ये कहती हैं कि कुछ साल पहले तक लिबेरिया के अंदर जो सिक्योरिटी फोर्स है उसके अंदर 1% से भी कम महिला थी। आज लिबेरिया के अंदर 17% से ज्यादा महिलाएं हैं, और इन सबका क्रेडिट जाता है भारत को, क्योंकि भारत ने केवल महिलाओं वाली एक पीस कीपिंग फोर्स भेजी थी, और वो फोटो भी आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं दोस्तों, भारत की पीस कीपिंग फोर्स के अंदर महिलाओं का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। पूरे यूनाइटेड नेशन के अंदर भारत की पीस कीपिंग फोर्स के साथ में भारत की महिला पीस कीपिंग फोर्स का अलग ही बोलबाला है। 2003 के अंदर किरण बेदी, भारत की एक आईपीएस ऑफिसर, जो भारत की पहली और इवन यूनाइटेड नेशन की भी पहली पुलिस एडवाइजर महिला बनती है। इतना ही नहीं, मेजर सुमन गोस्वामी को प्रेस्टिजियस यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड मिलता है 2020 के अंदर, और सुमन गोस्वामी भी यही सूडान के अंदर डिप्लॉयड थी। इतना ही नहीं, शक्ति देवी यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल फीमेल पुलिस पीस कीपर अवार्ड प्राप्त करती हैं, ये जम्मू कश्मीर से थी। इस तरीके से हम लोगों को भारतीय महिलाओं का पीस कीपिंग फोर्स के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल देखने को मिलता है। इतना ही नहीं, अभी बहुत कुछ चर्चा करने को है दोस्तों आप लोगों के साथ में, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ आपको हमें मिल जाती है। इसके अलावा रोज सुबह 8 बजे द इंडो एनालिसिस की क्लास मेरे द्वारा पाथफाइंडर चैनल के ऊपर लाइव ली जाती है। अगर आप लोगों को अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना है दोस्तों, तो आप लोग कोड यूज कर सकते हो SRC10, जिसके बाद में आप लोगों को मेरे द्वारा पर्सनली 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। अब आप लोगों के मन में एक सवाल उठ रहा होगा
कि सर पीस कीपिंग फोर्स के अंदर महिलाएं क्या करती हैं जाके। देखो पीस कीपिंग फोर्स करती क्या है यूनाइटेड नेशन की। होता ही है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा कोई मिशन अप्रूव किया जाता है किसी रीजन में, और वो रीजन कॉन्फ्लिक्टिंग या वॉर रीजन होता है। वॉर रीजन के अंदर शांति बनाए रखने के लिए पीस कीपिंग फोर्स जो है भेजी जाती है। अब वॉर रीजन को एक बार इमेजिन करो, वहां पर बच्चे महिलाएं फंसी हुई हैं, और बच्चे और महिलाएं सबसे ज्यादा असॉल्ट होती हैं, खास रूप से महिलाओं के साथ में सेक्सुअल असॉल्ट होता है, वॉर क्राइम किए जाते हैं। अब ये जो बच्चे और महिलाएं हैं जो घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं उस वॉर की स्थिति के अंदर, उनको सबसे ज्यादा किसी पर भरोसा होता है उस समय पे, वो पुरुष पीस कीपर पे नहीं बल्कि एक महिला पीस कीपर पे होता है। इस कारण से यूनाइटेड नेशन भी रिक्वेस्ट करता है कई सारे देशों को कि महिला एंगेजमेंट टीम जो है बनाई जाए, फीमेल एंगेजमेंट टीम FET, जो कि सेक्सुअल वायलेंस से विक्टिम को बचाए, जो कि पेट्रोल करे, जॉइंट पेट्रोल करे, जो कि लोकल वुमन और गर्ल्स के साथ में बात करे, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दे, जिसके ऊपर महिला और बच्चों को भरोसा हो सके। इवन यूनाइटेड नेशन मांग करता है भारत के अंदर जो टोटल आर्मी के अंदर वैकेंसी है महिलाओं की, उसकी 19% महिलाओं की मांग पीस कीपिंग फोर्स के अंदर करता है। हालांकि भारत लगभग 21% महिलाएं जो है वो पीस कीपिंग फोर्स के अंदर भेजता है। अब आप कहोगे कि सर आप तो कह रहे थे कि अभी पहली पीस कीपिंग फोर्स 2007 में भेजी गई और सबसे बड़ी 27 की अभी भेज रहे हैं हम लोग। ये एक्सक्लूसिव महिला वाली पीस कीपिंग फोर्स की बात कर रहे थे अभी तक हम लोग। हालांकि महिलाओं को पुरुष की टोली के साथ में जरूर से भेजा जाता है कई बार, ठीक है। अब सवाल उठता है कि पीस कीपिंग फोर्स होती क्या। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा मिडिल ईस्ट के रीजन में 1948 के अंदर एक यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर को भेजने की बात की थी और उसे अप्रूवल भी दे दिया गया, जिसके बाद यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स जो है वो स्थापित हुई थी, जिसका काम था वॉर वाले रीजन के अंदर शांति बनाए रखना। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और जनरल असेंबली जब किसी मिशन को अप्रूव करती है तो देश विदेश के सोल्जर्स उस मिशन के अंदर लगते हैं और उसके बाद में पीस कीपिंग फोर्स अलग अलग मिशन के अंदर जाती है। इसी पीस कीपिंग फोर्स के लिए इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशन पीस कीपर डे बनाया जाता है 29 मई के दिन। इस पीस कीपिंग फोर्स को सपोर्ट करते हैं लगभग 193 देश। अफ्रीकन यूनियन और यूरोपियन यूनियन ने भी इसे सपोर्ट किया हुआ। इस पीस कीपिंग फोर्स को लगभग $7.23 बिलियन का बजट दिया गया। आज के समय पे लगभग 117 अलग अलग देशों की 1,16,919 लोगों की यह पीस कीपिंग फोर्स है। 16 अलग अलग मिशन इस पीस कीपिंग फोर्स के 4 अलग अलग कॉन्टिनेंट के अंदर देखने को मिल रहा है। भारत भी लगभग 49 अलग अलग पीस कीपिंग मिशन के अंदर 1948 से आज तक लगभग 2,60,000 इंडियंस को भेज चुका है। वन ऑफ द लार्जेस्ट पीस कीपर भेजने वाला कोई देश है तो वो भारत देखने को मिलता है, जिसके अंदर अभी तक की सबसे ज्यादा पीस कीपर्स की किसी देश के डेथ हुई है तो वो भी भारतीय है। लगभग 179 इंडियन पीस कीपर्स की डेथ हुई है पीस कीपिंग फोर्स के अंदर। सवाल उठता है कि ये डेथ क्यों होती है, क्या दूसरे देश वाले मार देते हैं, क्या होता है। एक्चुअली आप इमेजिन करो वो सिचुएशन, वॉर वाली सिचुएशन के अंदर ये पीस कीपर्स जाते हैं, इन्वायरमेंट इस तरीके का होता है जिसे हर कोई झेल नहीं पाता है। पहली चीज तो ये रहती है। तो दूसरी चीज ऐसी भी होती है कि कई बार टेररिस्ट अटैक वहां पर हो रहे होते हैं, कई बार दूसरे अपोजिशन पार्टी वाले जिनसे शांति बनाए रखनी है वो वहां पर रहते हैं, जिनके साथ में भारतीय सोल्जर की भिड़ंत होती है, जिसके अंदर भारतीय सोल्जर्स की डेथ भी हो जाती है। कई बार ऐसा देखने को मिलता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करो, लेक्चर बहुत अच्छा लगा तो SRC10 कमेंट करो। अगर आप लोगों को अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना तो आप लोग कोड यूज कर सकते हो SRC10। इतना ही नहीं दोस्तों, SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर आप लोगों को मेरे द्वारा पर्सनली 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी, आप वहां पर ही मेरे साथ में जुड़ सकते हो। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।